नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपको मालूम है कि हम रोज़ आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसके लाभ जो हैं आपको आने वाली परीक्षा में मिलने वाले हैं, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो या समूहगा की कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो या आने वाली पीसीएस प्रारंभिक या समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा प्रस्तावित की गई है, उसमें आपको उसका अवश्य लाभ मिलेगा। तो आज के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम दृष्टि करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 51वें प्रश्न की ओर हम दृष्टि करते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है, उसे हम अभियुक्त कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है उसे अभियुक्त की संज्ञा दी जाती है। 52वां प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो आंखों के सामने उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल सामने, प्रत्यक्ष बिल्कुल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग को हम क्या कहते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न आया है जंगल की आग को लेकर के। तो इसका सही उत्तर है दावानल। दावानल जंगल की आग को कहा जाता है। 54वां प्रश्न देखते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है। अनियमित, अतिरिक्त, असंभव या अवैध। निश्चित रूप से अवैध ही इसका सही आंसर है। अवैध, गैर कानूनी कार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना। हिंदी का मुहावरा है, छाती पर मूंग दलना, घबराना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना या हार मान जाना। तो छाती पर मूंग दलना यानी कि छाती पर बैठ करके मूंग दलना, यानी कि छाती पर कौन बैठा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत परेशान कर रहा हो। तो बहुत परेशान करना इसका सही उत्तर होगा। ऐसे मुहावरे आपको आने वाली परीक्षा में अवश्य दिखाई देंगे। अगला प्रश्न बनता है, जान पर खेलना। साथियों, जान पर खेलने का मतलब क्या है कि जोखिम उठाना, बहुत जोखिम भरा काम करना, जान पर खेल जाने का सही अर्थ है। पहाड़ पर ऊपर एक सी भूमि या एक सी ज़मीन क्या कहलाती है। ये भी हिंदी का वन वर्ड क्वेश्चन है। इसके लिए कोई आंसर नंबर 2 पर जाएंगे आप। अधित्यका को हम पहाड़ के ऊपर एक सी जो समतल भूमि होती है उसे हम अधित्यका कहते हैं। और इसमें आपसे एक सी भूमि के संबंध में एक प्रश्न और भी कह सकता है, वो समतल या समान भूमि, इस तरह से भी अगर वो लिख देगा प्रश्न में तो आपको इससे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है 58वां, वह अग्नि जो जल में लगी हो। वह अग्नि जो जल में लगी हो। जल में लगी हुई अग्नि को, अभी हमने पीछे प्रश्न किया कि जो वन में अग्नि लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने दावानल कहा था। और अब प्रश्न आ रहा है, जो जल में लगी हो उसको हम क्या कहते हैं, बड़वानल। बड़वानल जल में लगी हुई अग्नि का नाम है, उसको ही हम संज्ञा देते हैं इसकी। अगला प्रश्न आता है, जो पसीने से पैदा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। हिंदी से ही प्रश्न है अगला। जो पसीने से पैदा हुआ हो उसे हम स्वेदज कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जिस व्यक्ति को जानने की इच्छा है उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिज्ञासु शब्द। यानी कि उसकी अंदर जिज्ञासा है, यानी कि जानने की इच्छा है। और जानने की इच्छा रखने वाला कौन, जिज्ञासु। जिज्ञासा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। यानी कि जिसको खुश करना कठिन है उसको हम क्या कहेंगे, दुराराध्य कहेंगे उसको हम। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है अगले प्रश्न, अगले परीक्षाओं में। 62वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि दीवाने अमीर को ही विभाग, ये इतिहास से प्रश्न है, दीवाने अमीर को ही विभाग किसने बनाया था। दीवाने अमीर को ही विभाग किसने बनाया था। साथियों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये सल्तनत काल से क्वेश्चन लिया गया है। दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग था और इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 63वां प्रश्न है, बलबन का समकालिक कवि कौन सा था। बलबन का समकालिक कवि कौन सा था। अमीर खुसरो के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि अमीर खुसरो बलबन के समकालिक माना जाता है। और इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में हम देखें कि इसने 7 सल्तनत काल के 7 राजाओं के साथ कार्य किया या इसने देखा है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो के बारे में इतिहास के जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 64वां क्वेश्चन है, सिर्र अकबर क्या है। सिर्र अकबर क्या है। सिर्र अकबर साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि सल्तनत का दारा शिकोह जो औरंगज़ेब का भाई था, दारा शिकोह एक बड़ा विद्वान था व्यक्ति, और उसने ही फारसी में सिर्र अकबर के नाम से उपनिषदों का आविष्कार, उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। क्षमा कीजिए, फारसी अनुवाद करवाया था।
तो ये आंसर इसका यहाँ पर जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दारा शिकोह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 65वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का सबसे पहला हमला भारत पर कब हुआ था? साथियों, आप सभी लोग जानते हैं महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा हमलावर था जिसने भारत पर 17 बार हमला किया था। 17 बार हमला किया था और 17 बार हमला में एक विश्व प्रसिद्ध जो हमला हुआ वो हमला था सोमनाथ मंदिर पर हमला करना। तो ये एक हमला बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि संस्कृति पर चोट करने के संबंध में इस हमले को देखा जाता है। भगवान सोमनाथ की प्रतिमा को तोड़कर उसने इसको लूटा था। और बहरहाल प्रश्न ये है कि भारत पर पहला हमला कब हुआ था? तो भारत पर पहला हमला इसका 1001 एडी में हुआ था, जो कि पूर्वी अफगानिस्तान में जयपाल नामक राजा के ऊपर किया गया था। जयपाल ने पराजित होने के बाद जो है आत्महत्या भी कर ली थी, हालांकि उसको छुड़वाने के लिए स्वयं को बहुत बड़ा धन देना पड़ा था। इसी अपमान के चलते उसने अपनी हत्या भी कर ली थी। अगला प्रश्न आता है, 66वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है उसको चुनिए। युद्ध दिए हैं यानी कि हमले दिए हैं और युद्ध दिए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नादिर शाह का हमला 1739 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1556। ये आंसर गलत है क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बिल्कुल सही है, बाबर और अब्राहम लोदी के बीच में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने हल किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 67वां प्रश्न है, 67th क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछा भी गया है अक्सर प्रश्नों में, पेपरों में। और इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो इसमें सीधा सीधा आंसर जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ग्रांड ट्रंक रोड इसका पूरा नाम है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने अफ़गान शासक था जिसने हुमायूं को पराजित किया था और अफ़गान साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने प्रयास किया था। हालांकि वो इसमें विफल हो गया। हुमायूं दोबारा से सत्ता पर आने में कामयाब हो गया इसकी मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न आता है, अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लिखा है, सिकंदरा मानकर चलें आप इसे। सिकंदरा में इसका मकबरा है, सिकंदरा में इसका मकबरा है। अच्छा क्वेश्चन है, आया है कई बार। 69वां क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किस नदी पर रखी गई थी? किस नदी, उसने नदी पूछा है तो इसकी नदी है तुंगभद्रा। आप जानते हैं 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने। संगम वंश, पहला वंश हरियर बुक्का द्वारा शुरू किया गया माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की नींव जो थी वो तुंगभद्रा नदी पर पड़ी थी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बाबर ने भी अपने जीवनी में लिखा है। अगला प्रश्न आता है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, अक्सर प्रश्नों में, अक्सर पेपरों में आया है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में 13 अप्रैल को। और ये जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अक्सर प्रश्नों पेपरों में आता रहा है खालसा पंथ। 71वां प्रश्न आता है, वो है कि किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगेगा, यानी कि पृथ्वी में किसको गलने में सबसे अधिक समय लगेगा, खत्म होने में समय लगेगा? तो ये प्लास्टिक का थैला साथियों इसमें बनता है। ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है और इसको हमें चुनना होगा। अगला प्रश्न आता है, 72वां क्वेश्चन है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम उत्तरकाशी में स्थित है, इसे हम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नाम से जानते हैं और ये 1965 में स्थापित हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड से क्वेश्चन है, कई बार ये आया है। 73वां प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न हम देखते हैं, एशिया का ज्योतिर्पुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया इसका मतलब है। इसका मतलब है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि प्रकाश स्तंभ जो एशिया का है वो कौन है? तो इसमें सही ऑप्शन है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। 74वां प्रश्न है, दीनबंधु किसका उपनाम है? दीनबंधु साथियों C.F. एंड्रूज का उपनाम है। दीनबंधु इतिहास से प्रश्न है, दीनबंधु
CF एंड्रूज का उपनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 75वां प्रश्न है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है कि जिसकी जनसंख्या देश में दूसरे बड़े राज्य के रूप में दर्ज है। तो साथियों, इसका जो जवाब है, इसका जो उत्तर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जनसंख्या सेकंड नंबर पर है। और ये और थोड़ा इसके नज़दीक जाकर हम बात करें तो ये देश की जनसंख्या का लगभग 9.28% है।